अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और इससे पहले भी मैंने चर्चा की है इसके बारे में और फिर से उस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। आ, एक बुक डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने लिखी है, व्हाई नॉट टू डाई। और उसमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा की है, लीकी गट सिंड्रोम, जो कि एलोपैथिक साइंस के लिए अभी तक ये अनरिवील्ड रही है। और अभी कुछ एक महीनों से दे आर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस कि लीकी गट सिंड्रोम जैसी कुछ चीजें हो सकती है। आई एक्सप्लोर्ड दिस लीकी गट सिंड्रोम फॉर लास्ट आई एम एक्सप्लोरिंग दिस फॉर लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये क्या है। और तो अभी जो है ना, ये मैन काइंड की जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी लीकी गट सिंड्रोम की वजह से हो रही। लीकी गट सिंड्रोम क्या है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपसे ये बात कही जाए कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ऑर्गन जो आपकी सुरक्षा कर रही है आपके शरीर की, तो सब लोगों के जहन में एक बात आएगी कि वो आपकी त्वचा, स्किन, जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना। वो तेज धूप हो, तेज हवा हो, है ना, और जो टॉक्सिन्स हो, पॉल्यूटेंट्स हो। बट अगर मैं ये कहूँ कि इससे भी ज्यादा बड़ी ऑर्गन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टच में हमेशा रहती है, वो है आपकी आंतों की लाइनिंग, गट लाइनिंग। आप जो भी खाते हैं, है ना, वो आपके गट से ओरल कैविटी से होकर गुदाद्वार की तरफ एनस तक जा रहा है। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ही टच में है। जो आप पानी पीते हैं या कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और बहुत सारे माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स भी हम लोग साथ में लेते हैं। Recording in progress. ठीक है ना। तो हमारे गलत खान पान की वजह से इन आंतों की लाइनिंग में लीक हो जाती है। लीकी होने का मतलब छेद हो जाना, जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं किया जा सकता है। जो मेडिकल साइंस के पास टूल्स अवेलेबल हैं डायग्नोसिस के, इसमें इन जो इतने छोटे पोर होते हैं जिसको पता करना बहुत मुश्किल। ठीक है ना। तो जब आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो आपकी आंतों की लाइनिंग का काम है सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अंदर की तरफ भेजना, और जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर की तरफ धकेल देना। हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। और ये आंतों की लाइनिंग इतनी इंटेलिजेंट होती है और इसकी अपनी एक इम्यून सिस्टम होती है और इसकी अपनी एक नर्वस सिस्टम होती है, जिसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ENS, है ना। आप ऐसे समझें कि की अपनी एक इंटेलिजेंस है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने कोई भोजन खाया और कुछ ही घंटों के बाद, मिनटों के बाद आपको वॉमिट होने लगी, उल्टियां आने लगी। आपने कुछ खाया और आपको कुछ घंटों के बाद लूज मोशन होना शुरू हो गया। ये इस आंतों की लाइनिंग की अपनी एक इंटेलिजेंस है। अगर उसमें टॉक्सिन्स है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकती है, या फिर उसको आंतों की लाइनिंग के जरिए ब्लड में नहीं भेजना चाहती है, उसको या तो मुख द्वार से या गुदा द्वार से उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। और हम लोग कई बार उसके इस इंटेलिजेंस को भूल कर उसको दवाइयों के सहारे से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हमें दस्त आ रही हो, तुरंत से डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे ज्यादा दस्त आ रहा है, इसको रोक दो। यानी बॉडी उस समय अपना काम कर रही होती है, वेस्ट को, टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, और हम लोग उसको वहीं रोक दिया करते हैं कि चलो तुम अंदर ही रहो, जो टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, तुम अंदर ही रह जाओ। हमें उल्टियां आती रहती है, उल्टी कम करने की, बंद करने की दवाइयां लेकर, और उस वेस्ट और टॉक्सिन को अपने शरीर में ही रोक लेते हैं। ये आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस है। और आप ये समझें कि ये बहुत मोटी नहीं होती है, इसकी दीवारें जो है वो बहुत पतली होती है। अगर आप कहें 1 मीटर के नीचे अगर 5 करोड़ आप डाल दें, उसके बाद जो 0.0000 पता नहीं कितने जीरोस आएंगे, उसके बाद 0.2, इतनी मीटर जो है वो इतनी पतली झिल्ली होती है ना। तो जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरस, ये जाते हैं और उस लाइनिंग की प्रोटेक्शन करती है आपकी, उसके नीचे इम्यून सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स।
जो उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी वेस्ट टॉक्सिन्स जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपके खराब खान पान की वजह से, आपकी नशे की आदत की वजह से, और आपके स्ट्रेस की वजह से, जिसको मैं इमोशनल डिसइंटीग्रेशन बोलता हूँ, कि ये गट की लाइनिंग और इमोशनल डिसइंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। या इसे आप ये कह सकते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस, यानी आपकी आंतों का संबंध आपके इमोशन से है, यानी ब्रेन से, और आपके ब्रेन का संबंध आपके आंतों से है। अगर आपकी पेट की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपकी इमोशनल डिसइंटीग्रेशन आएंगी, और अगर आप इमोशनली डिसइंटीग्रेटेड हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, तो आपकी आंतों की प्रॉब्लम आनी है, वहां गट की लाइनिंग को डिस्टरबेंस होना है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसे हम लोग गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं। तो जितनी भी बीमारियां कह लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मोर देन 80 डिजीजेस। एंजाइटी की कह लीजिए, डिप्रेशन की कह लीजिए, आप ब्लड प्रेशर की कह लीजिए, डायबिटीज की कह लीजिए, मोटापे की कह लीजिए, तो जितनी भी बीमारियां हैं मेडिकली नेम, ये सारे आपकी लीकी गट सिंड्रोम की वजह से हो रहे हैं। सिर्फ आप अपने इस लीकी गट को अगर आप ठीक कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स कर लेते हैं। जब आपकी आंतों की लाइनिंग में लीक आता है, यानी उसमें छिद्र उत्पन्न होने लगते हैं, तब आपके आंतों में टॉक्सिन्स जाने शुरू होते हैं, वेस्ट जाने शुरू होते हैं, जो दो काम करता है, आपके रक्त को एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है, और ब्लड को मोटा करना शुरू करता है, थिक करना शुरू करता है। आपके ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45, जो अल्कलाइन है। आपका ब्लड जो है वो अल्कलाइन है। और जब आप ये जंक फूड और ये बहुत सारे गलत पेय पदार्थ जो आप लेते हैं, जिसकी वजह से उस आंतों की लाइनिंग में लीक आनी शुरू होती है, और वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाने शुरू होते हैं, आपका खून मोटा होना शुरू होता है। और हम सब लोग जानते हैं, जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, मोटा होना शुरू होगा, वैसे ही आपकी खून की नलियां भी मोटी होती चली जाती हैं, दीवारें, जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीवीए, जो आप सब जानते हैं, खून का थक्का जमने की वजह से जो ये होता है, तो उसके प्रोसेस तेज होने लगते हैं। और जैसे ही आपकी खून एसिडिक होने लगती है, वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पनपना शुरू होता है, यानी आप इन्फेक्शंस के जो है वो प्रोन हो जाते हैं। जब आंतों की लाइनिंग में डिस्टरबेंस आती है, तो आपका जो आंतों की लाइनिंग के नीचे का जो इम्यून सिस्टम है, जिसे इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो भी आपका वीक पड़ना शुरू हो जाता है। और उस बैरियर को क्रॉस करके जब आपके सिस्टम में वो टॉक्सिन्स जाते हैं, तब आपकी बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू होती है। तो आपके ये आंतों की लाइनिंग बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर इसके इसके पूरे सरफेस को कहा जाए, तो इसकी लगभग 2000 स्क्वायर फीट जितनी इसकी सरफेस एरिया है पूरे आंतों की लाइनिंग की। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा एरिया है जो आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, जो भी आप पेय पदार्थ लेते हैं या जो भी भोजन लेते हैं, है ना। तो इस आंतों की लाइनिंग की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इस आंतों की लाइनिंग जो लीकी गट हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी प्लांट बेस्ड डाइट जो है, दीज आर हेल्पफुल। और बहुत सारी बुक्स में ऐसी चीजें लिखी हुई है। एक चाइना स्टडी आई थी, उसमें भी ये बात लिखी गई है। अभी मैंने डॉक्टर माइकल ग्रेगर की बात की, व्हाई नॉट टू डाई, उसमें उन्होंने चर्चा की है कि लीकी गट सिंड्रोम आपकी हील होती है विद फाइटो न्यूट्रिएंट्स, है ना। और उसमें कुछ ना मिले तो उस फाइटो न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सैलेड्स, जो सबसे ज्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। उसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके दिस जिंजर, लेमन, सैलेड्स, ब्रोकली, सैलेड्स में स्पेशली ब्रोकली, एंड मेनी थिंग्स, केल, सेलेरी, दीज आर द थिंग्स जो आपकी लीकी गट सिंड्रोम को, या लीकी गट जो आंतों की लाइनिंग में छिद्र हो चुके हैं उसको हील करने की कोशिश करता है। और जब एक बार ये हील हो जाते हैं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी इमोशनल डिसइंटीग्रेशन जो चल रही है, जो रॉन्ग इमोशंस आते हैं, एंगर, एंजाइटी, हर्ट, हेट्रेड, ये सब की, वो आपकी कम होने लगेंगी अपने आप। आपकी डाइजेशन अच्छी होने लगेगी, आपकी गैस, ब्लोटिंग,
है ना, वर्क की प्रॉब्लम, फार्टिंग की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी आपकी जाने लगेंगी, और जो आप डिजीज हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे बॉडी खुद ब खुद रिवर्स करती चली जाएगी। तो दैट इज सो मच सो इम्पोर्टेंट, दिस लीकी गट सिंड्रोम इज। तो इसके इसके बारे में मुझे बताना था, और बहुत सारी चीज आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे ये बातें आप लोगों को शेयर करनी थी, बतानी थी। तो हेलो पारुल जी, I wanted to write all it down on the screen, but I could not be able to. We'll explore next time. I Okay, sir. shared No my screen, problem. but it was not able. So Okay, this is sir. a very important topic, leaky gut syndrome. इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, फिर से एक बार आप लोगों को रिफ्रेश करने की कोशिश की। So phytonutrients are really good for our healing journey. Yes, and now this forum is open for question answer session. Okay, sir. So I'll ask first Rakhi Mundra. You can ask your question. हाँ जी, थैंक यू पारुल जी। गुड इवनिंग सर। तो मेरा सवाल ये सर था कि जो हस्बैंड है, हमको 4 मंथ्स पूरे हो चुके हैं सर ऑन फ्रूट डाइट एंड सैलेड्स नाउ रॉ। तो सर अभी है ना, लास्ट 10-15 दिन से ना हस्बैंड के दांत में जो दाढ़ होती है ना, वहाँ बहुत पेन हो रहा था। तो कल हम डॉक्टर के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास, तो ही इज सजेस्टिंग कि या तो आप टूथ को एक्सट्रैक्ट करवा लीजिए या आप रूट कैनल करवाइए। तो मुझे आपसे सलाह चाहिए थी सर कि मैं वो टूथ ही एक्सट्रैक्ट करवाऊं कि इज रूट कैनल बेटर और आई शुड नॉट गो फॉर इट। If tooth can be saved, it must be saved. अगर बचाया जा सकता है तो we can go with root canal treatment. ओके, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम सर विद द रूट कैनल एंड Nothing. ऑल। No. ओके, ओके। तो सर जैसे अभी हम फ्रूट डाइट पे ही हैं, तो वो फ्रूट कैनल में फ्रूट डाइट ही मतलब आई लाइक वी देखिए कैन बी इसमें ऑन फ्रूट इसमें क्या डाइट है राइट? ना कि जब आप कुछ भी खाएं तो प्लीज ट्राई टू रिंस योर माउथ प्रॉपरली, क्योंकि जो हम लोग डाइट लेते हैं उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, और हाँ, फाइबर जब आपके इंटरडेंटल स्पेस में वो रुकते हैं तो वहाँ फर्मेंटेशन होती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज रिंस योर माउथ थॉरोली जब कभी भी आप डाइट लेते हो। ऐसे नॉर्मल डाइट के बाद ऑलवेज यू शुड गो विथ थॉरो रिंजिंग ऑफ योर माउथ, है ना, करेक्ट, करेक्ट। विथ एवरी डाइट। हाँ, ठीक है ना? ओके। सो दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट योर टीथ एंड गम। अच्छा, तो सर अगर निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट करा देते तो मतलब क्या होगा? क्या मतलब व्हाई इज इट देखिए रॉन्ग? टूथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके च्यूइंग के लिए और आपके फेशियल मसल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी। जब आप बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे लोग टूथ निकलवा लेते हैं तो गालों का पीछे ना हो। सो फेशियल मसल इंटीग्रेशन के लिए योर टूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसको सेव किया जा सकता है तो वो मस्ट सेव। ओके, ओके सर, थैंक यू, गॉट इट, थैंक यू सर। बिल्कुल। Okay, now Mr. Devedi ji, you can ask your question. नमस्ते डॉक्टर साहब। ऐसा है कि इस समय मैं सीवियर यूटीएस से यूटीआई से परेशान हूँ, इंजेक्शन वगैरह लग रहे यूटीआई हैं। से परेशान है अच्छा, आपकी? इसके अलावा हार्ट में ब्लॉकेज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। और ये मैं सलाद और फल ये सब खाता रहता हूँ। खाना खाने के पहले कोशिश करता हूँ कम से कम 50% तो रॉ वेजिटेरियन हो ही। इसके बावजूद स्वस्थ नहीं रह पाता हूँ। अभी प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया था, 121 mg था, तो इसका इंटरवेशनल एम्बोलाइजेशन कराया, उसमें भी 1 महीने तक बहुत उसके साइड इफेक्ट से परेशान रहा। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा सलाह दें कि स्वस्थ रहूं, ठीक रहूं। आपकी उम्र कितनी है सर? 68 ईयर्स। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कितने सालों से है आपको? ये 20 साल के आसपास से होगी। हाँ जी, 20 साल के आसपास से होगी। 20 साल। आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है? हमारा हाइट जो है वो 6 फीट है, 6 फीट, और वेट जो है 105 kg। अंकल जी आपकी वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, हार्ट में आपकी एक स्टेंट भी पड़ा है डॉक्टर साहब। एक ही स्टेंट पड़ा है और दो, अब धीरे धीरे इनका ब्लॉकेज जो है बढ़ रहा है।
उसमें 30 to 40 है, 2 में, और एक में जो है वो 60 से 70 है, जो देखिए सिटी एनजीओ से पता लगा था। आपने बताया आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है करीब 20 साल से, और आपको एक स्टेंट लग चुकी है, और सीटी एंजियोग्राफी में 30-40% और एक में 60-70% ब्लॉकेज की बात आप कर रहे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम आई है, ये एक मोटापा आपका, अभी मैंने बताया लीकी गट सिंड्रोम मोटापे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज के लिए भी, हाइपरटेंशन के लिए भी, जी है ना। और आपकी वेट जो है मैक्सिमम होनी चाहिए 72 अकॉर्डिंग टू योर हाइट, और अभी आप 100 प्लस है। तो ये जी 30-35 किलो जो एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको कम करते हैं तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है आपकी हीलिंग जर्नी में और चीजों को ठीक करने में। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर यूटीआई है तो वी डॉक्टर्स प्रोवाइड क्या देते हैं, अल्कलाइजर, यूरिन को अल्कली बनाने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ जी पर मैं देख रहा हूँ सब डॉक्टर, भारती भोजवानी से माइट भी अंडरस्टैंडिंग, अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर होंगी तो, कि हम लोग यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए देते हैं। बच्चों में यूजुअली प्रोटीएस का इन्फेक्शन होता है जो एसिडिक मीडिया में ग्रो करता है, और एडल्ट्स में जो है यूजुअली ई कोलाई मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है जो एसिडिक यूरिन में। और यूजुअली बताते हैं यूरिन का पीएच वेरी करता है, वाइड रेंज 4 to 12 तक जा सकता है। दिस वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ यूरिनरी पीएच अकॉर्डिंग टू आवर डाइट। जैसा हम लोग भोजन लेंगे, अगर एसिडिक भोजन लेंगे तो यूरिन आपका एसिडिक आएगा, अगर अल्कलाइन भोजन लेंगे तो आपका यूरिन अल्कलाइन आएगा। तो अल्कलाइन मीडिया में ये बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, जी है ना। ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपने कराया भी होगा कई बार, तो आपको ई कोलाई ही आए होंगे मोस्टली, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक तो मैं हम लोग बताते हैं मेडिकल साइंस में कि 55 साल के बाद एज रिलेटेड चेंज बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया आती है, जिसकी वजह से थोड़ा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा आपकी डायबिटीज है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है, और तो वो एसिडिक ब्लड होने लगता है जो मैंने ही पहले ही बताया, और नहीं, एसिडिक ब्लड में जो है माइक्रोब्स आपके ग्रो करने शुरू करते हैं, और एसिडिक यूरिन में भी आपकी ये जो बैक्टीरिया आपकी ग्रो करनी शुरू करती है। तो जब आप अल्कलाइन डाइट लेते हैं तो यूरिन आपका ऑटोमेटिकली अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, तो इस बैक्टीरिया का वहां रुकना और ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। और ये बैक्टीरिया अपने फिम्ब्रिया बोलते हैं, उसकी वजह से वो यूरिनरी लाइनिंग को पकड़ के रखते हैं, वहां बैठे रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन कॉलोनी बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो आपके लिए एक ही सलाह होगी कि आप अपने वजन को कम करें और बीमारियों से दूर हुए। जी अच्छा डॉक्टर ठीक साहब, है। अभी अभी तो बड़ा पावरफुल वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, चढ़वा रहे हैं, इसकी यूटीआई की। अब वो बड़ा कॉन्स्टिपेशन और गैस और वो सब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब ये क्या ये करें तो तो। ये तो सर होना ही है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि एक बार आपने एक एंटीबायोटिक की कोर्स की 5 दिनों की, तो आपकी गट की माइक्रोबायोटा, जो गट की बैक्टीरिया है, उनकी हेल्थ खराब होती है, और उसको फिर होम्योस्टेसिस में आने में इट टेक्स मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा वक्त लग जाते हैं आपकी आंतों की बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा को फिर अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस में आने में, जो कि 80:20 का रेशियो होता है, गुड माइक्रोबायोटा इन 80%, बैड माइक्रोबायोटा इन 20%। और इसी का जब इम्बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं गट डिसबायोसिस, and gut dysbiosis again plays important role in developing leaky gut syndrome, and these are eyes opening facts जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। I am exploring all these things for last 3 years, और जब कुछ बातें आई है सरफेस पर तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई हैव टू मेक अवेयर ऑल दिस पीपल हु आर सफरिंग लॉट ऑफ डिजीजेस। अभी हम लोग क्या एलोपैथिक साइंसेस ग्रो कर रही है, हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट बीमारियां कम नहीं हो रही है लोगों की, है ना। तो तो दीज क्या आर द यस। तो क्या करें डॉक्टर साहब कि हम अब अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो इतना यूरिन में जलन और बार बार यूरिन यूरिन जाना, ये सबसे कैसे बच पाएंगे। देखिए अभी तो आपने जो कर रहे हैं वो कीजिए, और इसके जी बाद अपनी जीवन शैली को सुधारने की कोशिश कीजिए। एक जी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां पर आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है जी जो मैं राउंड द क्लॉक लोगों को हेल्प कर पाऊँ।
24/7। तो आई एम थैंकफुल टू कोर ग्रुप मेंबर्स जो वॉलेंटरली दे आर वॉलेंटियर हियर, जो हेल्प कर रहे हैं लोगों को। जो मेरी जानकारी है, आई हैव शेयर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद देम। वो आपको हेल्प करेंगे। उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, दे विल गाइड यू तो ये हाउ कैसे टू गो अहेड। डॉक्टर साहब व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नंबर है, कैसे हम उसको? ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। पारुल जी हैं, द्विवेदी सुकृति जी, जी हैं, मैं लवलीन आपको जी हैं। चैट में लिख के दे देती हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं वो ठीक नंबर है। डाल। सोनिया तन्याल जी हैं, उन्होंने ही आपका ये दिया था डिटेल्स कि आप जरूर डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो ठीक आपका है, लिंक। हम उनको ये शेयर कर देंगे लिंक, वो आपको ज्वाइन करा देंगे उसमें। नहीं ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ठीक नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। है। गॉड ब्लेस यू नाउ सर, गुड हेल्थ। नाउ हंसा जी, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हंसा जी, आर यू देयर? ओके, अभी शायद हंसा जी का नहीं कुछ आवाज आ रही है। हेलो प्रीति जी। हेलो बोल रही थी क्या हेलो पारुल जी आप? स्पीकिंग। हेलो या हु इज दिस? हंसा जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने मिल्क कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है, तो मैं ना, मेरा बच्चा ही इज 5 years ओल्ड, तो मुझे ना बार बार ऐसा मन में ये आता है कि मतलब उसको कैल्शियम वगैरह सब प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। मैनी टाइम्स ही आस्क, मतलब जैसा एक हैबिट पड़ी हुई थी ना बचपन से, तो अभी एकदम से जैसे मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। वो मुझसे बहुत बार पूछता भी है, व्हाई यू आर नॉट गिविंग, तो आई एम ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट दिस मिल्क इज नॉट फॉर अस, यू शुड नॉट ड्रिंक दिस मिल्क। तो मतलब मैं उसको कैसे, उसको क्रेविंग उठती है बीच में, वो मुझे बोलता है मुझे योगर्ट दे दो, मुझे कर्ड दे दो, तो मैं क्या करूं उस सिचुएशन को Plant अवॉइड। based milk are available. Plant based milk and plant based curd you can give them, है ना? ओके। है ना? प्लांट बेस्ड यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं। प्लांट बेस्ड मिल्क, जिसमें आप नट मिल्क बना सकते हैं, है ना? सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मीट से बनती है। कैश्यू मिल्क है, आलमंड मिल्क है। तो ये आप दे सकते हैं। पीनट मिल्क है, और ये सारे की आपको ये भी बनते हैं, कर्ड भी बनते हैं, वो आप दे सकती हैं। और ये मिल्क क्यों नहीं देना है, उसकी एक वीडियोस पड़ी हुई है जो मैंने पीछे सेशन किए हैं। ये जान लीजिए कि अभी हम लोग जितने भी ये एशियंस हैं, एशियन इंडियंस, उसमें जो मिल्क की जो शुगर होती है, लैक्टोज, उसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हम लोगों ने पिछले कुछ डिकार्ड्स में जो एवोल्यूशन की है, उस इवोल्यूशन की वजह से हमारे गट में लैक्टेज एंजाइम, जो उस मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होनी चाहिए, वो नहीं आ रही है ना? उसमें 65 to 95% पीपल दे आर नॉट हैविंग दिस एंजाइम। तो लार्ज पॉपुलेशन हैविंग नो एंजाइम। अब उस एंजाइम की टेस्ट करने हम लोग नहीं जा रहे। इट इज बेटर टू अवॉइड। और ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अगेन, इट इज प्रोमोटिंग लीकी गट। ये आप देख लें, जो यहाँ अगर कोई पीडियाट्रिशियन होंगे या आपने देखा होगा, जब वो ब्रेस्ट मिल्क को छोड़कर, अपने जो न्यू बॉर्न बेबी है, ब्रेस्ट मिल्क को छोड़कर अगर एनिमल प्रोडक्ट्स यानी गाय भैंस और इन सब की दूध को अगर बच्चे को पिलाते हैं, तो उनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम आना शुरू होता है, उनको निमोनिया होना शुरू होता है। बोलते हैं वो पसली मार रही है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। ये कुछ नहीं है, वो लीकी गट सिंड्रोम होना शुरू होता है। टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं, ज्यादा म्यूकस बनने लगते हैं, और हम लोग उसको दवाइयों से रोकने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज, है ना? हाँ, यू आर ऑन म्यूट प्रीति सॉरी, जी, यू यू आर आर ऑन ऑन म्यूट। म्यूट। प्रीति जी, यू आर ऑन म्यूट। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बिल्कुल। जी। सर, तो मैं उसको डाइट में ऐसी मतलब कौन सी चीजें दूं, जैसे उसकी ग्रोइंग एज है, मतलब वो नेशनल पे अभी सेलेक्ट भी हुआ है फुटबॉल खेलने के लिए, तो थोड़ा एनर्जेटिक मतलब। आप देख लें, गूगल पे सर्च करके। आपने सुना होगा सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स, है ना? दे आर इंटरनेशनल प्लेयर। आप जाके देखें, बहुत सारे सेलिब्रिटी दे आर वीगन। आपने ब्रैड पीट का नाम सुना होगा, आप उनको जाके देखें। आपको ने इनका नाम सुना होगा, बिल क्लिंटन, ही इज वीगन, है ना? तो
बहुत सारे ऐसे But एथलीट हैं जो are Virat विराट Kohli is कोहली, also not drinking यस, that so इट्स many नॉट रॉ drinks. वीगन बट ही इज वीगन। उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ दिए। उनकी एनर्जी लेवल देखिए, इज लीन एंड थिक बट इज द मोस्ट फिट क्रिकेटर येट नोन इन द हिस्ट्री। ठीक है ना? तो इन सब बातों के लिए फियर मत करें। एंड आई हैव अनलर्नड माय मेडिकल नॉलेज, बहुत सारी चीजें, मिल्क एंड ऑल द मिथ, बहुत सारी मेडिकल नॉलेज को अनलर्न किया एंड देन आई एम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो सर ठीक है कुक्ड ना? मील ले सकती हूँ ना मैं? कुक्ड मील में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे रोटी कुक वगैरह? मील में कुक मील में आप दे सकते हैं बट मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, अवॉइड ग्लूटेन एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड नॉन नॉन वेजिटेरियन डाइट। ओके, हाँ, नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं टच। ग्लूटेन, डेयरी प्रोडक्ट एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट, ओके, ठीक है सर। इन 3 चीजों से। एंड रिफाइंड थिंग्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल्स, कोल्ड प्रेस ऑयल यू कैन यूज, है ना? ओके रिफाइंड एंड शुगर इज नॉट नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Now Hansa ji, you can ask your question. Yes. Good evening, sir. Good Very good evening, evening. sir. Yeah, Very good you can evening. hear me? Yes. I went for the test last month. 1.5 month completed. My hemoglobin is low and my cholesterol is little high. Mhm. So I want to be remedy for this one. Since a 1 year, I'm on a sometime totally fruit diet, and sometime I'm eating very little, no sugar, because I stopped drinking tea and coffee and anything. I'm not taking any sugar and all this. Milk product also I'm not taking. I'm taking sometime in a yogurt only, because I'm try to be a vegan. But sometime I cannot resist yogurt. Sometime I feel very hot, so I take a 1-2 spoon for the yogurt only. So which you recommend for me? I'm from Dubai. मैम, आपकी जो हिमोग्लोबिन है उसके साथ और दूसरे पैरामीटर्स भी देखने होंगे कि ये किस तरह I की sent it you एनीमिया हो रही already report. Yeah. Or my there no diabetes, nothing. Only cholesterol is high and hemoglobin is low. That's Hmm. 2 things I have. है। I can ओल्ड एज send में it to तो you the report. यस, रिपोर्ट भेज दीजिएगा, देन आई विल लेट यू नो हाउ टू गो अहेड। बट अभी के लिए मैं बताऊं, अगर आप ग्रीन्स बढ़ाते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ग्रीन्स, Greens, ग्रीन okay. लीफी, हाँ यस, ग्रीन लीफी Yeah, yeah. Like a वेजिटेबल्स, broccoli, दैट विल like हेल्प a यू। spinach, यस, yes, and all. स्पिनच, केल, सेलेरी, ये Celery, सब अगर yes. यस ये सब आप लेते हैं, ककम्बर, दैट विल हेल्प यू। Okay. ओके। And for the flaxseed is good for the cholesterol. यस, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड है एंड दैट विल हेल्प यू। एंड आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है? My weight is 62, height is 5.6 inches. And I'm 68-year-old. योर वेट इज ओके, फाइन, नथिंग टू वरी फॉर दैट। कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? हाँ, yoga exercise and walk, half an hour walk and yoga exercise and all. Yeah. कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए गए हैं कोर ग्रुप में, आप उनसे कनेक्ट करेंगे, दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू व्हाट ब्रीदिंग टेक्निक्स यू हैव टू फॉलो, दैट विल हेल्प यू फर्दर। Okay. Thanks a lot. Yeah. Thank you, sir. Really गॉड appreciate. ब्लेस। Thank you. My face is become very lean. Before my face was shining. When I started fruit diet, everybody says you are shining. Yeah, you are shining. But now my face is become like a hair is a pale. Yeah, like this one and all this. My skin is not good. Go for There is some some vitamin B12, vitamin B12 estimation and vitamin D3 estimation. yeah, both are also low. Vitamin D and B12 also. So can I take the Okay. medicine and all this? Let me check the reports, then I will do. Okay, I'll send you the reports. Yeah. Thanks a lot. Thank you. Sorry for this. Okay, Dr. Bharti ji, you can ask your question. Namaste, sir. Good evening. Today is my Namaste, first namaste. session. I'm a dentist by profession. मेरा आज फर्स्ट सेशन है. I joined the group 3 days back. तो मैंने आपके 2-3 वीडियोस देखे हैं, ज्यादा नहीं. मेरा प्रॉब्लम ये है ओवरवेट.
एंड मेरा वेट हमेशा नॉर्मल था. लास्ट 2 years I have put on after menopause, and my cholesterol is high. Rest everything is okay. And I wanted to I understand what should I do. Like I'm not taking tablet for cholesterol at present. March में detect हुआ था 259 level. तो डॉक्टर हिमसेल्फ सेड कि अगर तुम वेट रिडक्शन करो, वॉक करो एंड ऑल, तो फिलहाल टैबलेट मत स्टार्ट करो. लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है. सो आई नीडेड गाइडेंस कि क्या करूं. वेट कम करने के लिए मैम देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स. दो लोग बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, आपका वेट कम होना है ना. जी और मैं जी. बोलता हूँ फिजिकल एक्टिविटी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है. फिजिकल ओके एक्टिविटी से यू कैन मेंटेन योर वेट. आपकी ओके. जितनी है उससे ज्यादा आप नहीं जाओगे. और सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्क पड़ता है वेट के लिए, दैट इज डाइट, है ना. यस द यस मोस्ट डॉक्टर. इम्पोर्टेंट थिंग इज योर डाइट. आप डाइट को जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे, अपनी क्रेविंग्स को नहीं कंट्रोल करेंगे, आप अपने वेट के ऊपर विन विन सिचुएशन में कभी नहीं पहुंच सकते. और जी उसमें जी. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगेन इज योर इंसुलिन रेसिस्टेंस. एंड जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं ऑफ मैनकाइंड, मेटाबॉलिक डिजीजेस, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द इंसुलिन रेसिस्टेंस. ठीक है ना. तो आपके ईटिंग विंडो अगर 12 to 6 और 12 to 7 के बीच में हो, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंसुलिन जो रिलीज होती है वो होती है 12 बजे से लेकर, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो खाने के बाद जो निकलती है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग and eating window of 8 hours, that will help you in reducing your weight along with physical activity. तो physical activity तो करेंगे ही करेंगे, कोशिश करेंगे. अगर आपको 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत नहीं है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली गो विथ 10 आवर for a week, then 11 hour, 12 hour, 13 hours, slowly and gradually you go ahead and reach up to 16 hour of fasting and 8 hour of eating window. So that will help you in losing your weight. और वेट लॉस जैसे ही होगा, आपकी जो मेटाबॉलिक स्विच है जो गड़बड़ हो रखी है वो फिर से नॉर्मल आ जाएगी और आप फिर से अपने वेट को लूज कर पाएंगे, यंग एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे. So this way you can go. एंड सर फॉर डाइट व्हाट टू हैव एंड व्हाट नॉट टू हैव, उसके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ गाइडेंस मिलेगा? Yes, वो व्हाट्सएप ग्रुप में they will guide you. मैं बोलता ओके. हूँ you start your first meal of the day with the raw. जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं, जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं. और सेकेंड मील अगर लेते हैं आप ग्रेन्स की, जो मैंने पहले अवॉइड करने के लिए बोल दिया, रिफाइंड चीजें जो भी हैं उसे नहीं लेनी है. ग्लूटेन अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करें और नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करें, है ना. उसके अलावा मिलेट्स यू कैन यूज, ब्राउन राइस यू कैन यूज. पॉलिश्ड राइस में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, फाइबर भी नाम मात्र के होते हैं, है ना. सो यू स्टार्ट द फर्स्ट मील ऑफ द डे विद द रॉ, है ना. एंड देन जब आपको, और दो चीज ध्यान रखनी है, जब बहुत तेज भूख लगे तभी खाएं. डोंट ईट विदाउट हंगर. मोस्ट ऑफ वी प्रोफेशनल्स वी हैव सम विंडो, बस इतने बजे खा लेना है, इतने बजे खा लेना है. इवन यू आर नॉट फीलिंग हंगर, भूख है या नहीं है, बस घड़ी का टाइम दिखा, क्लॉक, एंड यू हैव टू नो. व्हेन यू फील कीन हंगर देन यू गो फॉर. एंड जब आप खाते हैं, नेवर गो फॉर बासी खाना. बहुत लोग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, दे पैक इट अर्ली मॉर्निंग और क्लिनिक में गए और वो टिफिन वो सुबह का बना हुआ दोपहर में खा रहे हैं, या फिर लेट हुआ पेशेंट देखते तो फिर सामने खा रहे हैं. नो, दिस इज वेरी बैड. मैं बोलता हूँ अगर आपके रसोई में जो भोजन पका हुआ है अगर 1.5 आवर से ज्यादा पास हो गया है, दैट इज बासी भोजन. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी न्यूट्रिशन. वो दैट विल ओनली फील योर स्टमक. आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलना है, आप अपने को बीमार करने का भोजन डाल रहे हो, ध्यान रखिएगा. और जब कभी भी अगर कुक मील लेते हैं, यू स्टार्ट विथ रॉ फूड यानी सैलड. हैव प्लेट फुल ऑफ सैलड फर्स्ट एंड देन गो फॉर. दैट विल हेल्प यू फर्दर इन रिड्यूसिंग योर वेट and coming out of various metabolic diseases. And so does और ये this leaky make gut, a difference having dinner timing? Like I come back from clinic and have dinner at 9:30. So is that okay, or I have to shift the timing to 7 नहीं, p.m.? इसको और भी अर्ली करना है आपने.
है ना। मैंने Okay. आपको बताया लेटेस्ट बाई 8। अगर आपको 16 आवर की फास्टिंग करनी है तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर डे बाई 1 PM एंड यू कैन ईट अप टू 9। 8 घंटे का आपको ईटिंग विंडो रखना है और 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। And in that fasting, I can have only water. सॉरी, लाइट चली गई थी बस। क्या पूछा In the आपने? fasting period, we can have water. Yes, in this fasting period, you can have water. Thank you, sir. Now, next is Leena Ji. You can ask your question. लीना जी, आर यू देयर? लीना जी, आप हैं? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हंसाली पंजेवानी, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत से ले रही तो। नमस्कार डॉक्टर सर। जी नमस्ते। सर मेरा 2 क्वेश्चन है, एक मेरे लिए, एक मेरी वाइफ के लिए। सो इफ यू अलाउ मी टू आस्क। जी बोलिए। सर मेरी वाइफ का अभी जस्ट लेटेस्ट जस्ट अ रिपोर्ट। मिनट, जस्ट अ मिनट। यस। ओके सर, मेरे 2 क्वेश्चन है, एक मेरे लिए, एक मेरी वाइफ के लिए। पहला जी सवाल बोलिए। है सर मेरी वाइफ के लिए। मैंने रिसेंटली उनका बायोप्सी या रिपोर्ट निकाला था, जिसके अंदर उनकी जो रिपोर्ट में दिखाया था दैट शी इज हैविंग IgA, विच इज अगेन नेफ्रोपैथी के रिलेटेड है। तो उनके जो रेट रेंज जो इस तरह से है कि यू माइक्रो एल। बायोप्सी कराई थी, क्या आया था? उनका IgA आया सर, IgA। हाँ, IgA नेफ्रोपैथी, यस। जी जी। मोस्ट तो कॉमन उनकी नेफ्रोपैथी, यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू होती है, सूजन होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जी, जी बोलिए। तो उनकी रिपोर्ट्स ये बताती है सर कि उनका जो यू माइक्रो एल्ब है वो 383 mg है, जो नॉर्मल रेंज 20 तक जा सकते हैं। और दूसरा जो है यू MALB रेशियो विच इज 124.7, जो 3.5 मैक्सिमम होनी चाहिए थी। और यू क्रिटिनाइन जो सर वो है 3078, अगेन इट इज टू मच हाई। तो जी व्हाट यू सजेस्ट सर? और इसकी वजह से सर उसको भी आजकल काफी डिजीनेस फील हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि उनकी ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं, जो कोजार लेते हैं 50 mg, उन्होंने 2 कर दी। पहले 1 थी तब 2 कर दी। लेकिन दो मेडिसिन लेने के बाद मुझे लगता है उनको काफी ये डिजीनेस का वो फील हो रहा है उनको रेगुलरली सर। जी, और आपका सवाल क्या है? अच्छा सर, मेरा तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, और मैंने जो वो 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स की फास्टिंग करते करते अप टू 20 आवर्स तक मैं पहुंच गया। और करीबन 2 महीने के अंदर मैंने करीबन 10 kg मैंने अपना वेट लॉस किया है। ग्रेट। और ये काफी अच्छा, मतलब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया फिजिकल लेवल में। लेकिन जब मैंने आज अपना मैंने जो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट निकाला, जिसके अंदर मुझे दिखा कि मेरा BMI इज परफेक्ट 22.5, लेकिन जो मेरा फैट कंट्रोल है वो 9 kg एक्स्ट्रा है, और मसल कंट्रोल वो है 8.6 कम है सर।
तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है सर? मसल लेवल पे भी कुछ था? आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है? सर मेरी हाइट है 174 और मेरा वेट है अभी 68 हो गया है सर। फिट में बताएंगे अपनी हाइट? 5.6। 5.6। तो आपकी वेट अभी भी 2 kg ज्यादा है। और ये हाँ जो फैट का कंपोनेंट है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जी। रेसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फैट कम होंगे, मसल्स ज्यादा होंगे। और जी। फैट ज्यादा होने से, अगर फैट कंपोनेंट होता है, तो मेटाबॉलिक स्विच ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होता है। मतलब वो गड़बड़ की तरफ ही रहता है, अच्छा नहीं होता है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये फैट का कंपोनेंट कम होने लगेगा। और ये जो मसल मास जो है वो आपका बढ़ना शुरू होगा। मसल जो है वो एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी से, रेसिस्टेंट एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। जो आपके मसल मास अभी जितनी है, उसका 40% तक बढ़ाया जा सकता है विथ एक्सरसाइज, है ना। तो एक्सरसाइज जरूर करें, रेसिस्टेंट एक्सरसाइज, उससे आपकी मसल पंप अप होगी और मेटाबॉलिक स्विच जो है वो अच्छे की तरफ जाएंगी। क्योंकि फैट जो है ना, आपकी बॉडी को बीमार करने की तरफ ले जाता है। ओके। ठीक है ना। तो डन। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे। सही है, और तो मैं आई 16 थिंक ज्वाइन 16 16 आवर फास्टिंग इज ओके। और उतना ज्यादा स्ट्रेच करके 20 आवर्स तक जाने की जरूरत नहीं है। और 20 आवर्स तक जाने को मैं बोलता हूँ, वैसे लोग जो ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनको बोलता हूँ 20 आवर फास्टिंग के लिए जा सकते हो। और 4 आवर्स का ओनली ईटिंग विंडो रख सकते हो, जब तक डिजीज ओके। आपकी रिवर्स नहीं हो जाती है। और वैसे लोगों को मैं जरूर बोलता हूँ स्ट्रिक्ट डाइट के लिए। जैसे आपकी मिसेज के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर वो 20 आवर्स तक की फास्टिंग करती है, तो उनकी पैथोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। Dr. Dubek, good evening. I am Group Captain Verma. यस सर। My wife, she is a patient of CA breast. She developed this thing in 2017. She was okay. Last year, she has got CA esophagus. So everything was done, chemo, radio, and lately on 23rd January, we have stopped her immunotherapy because it has given a lot of side effects. She got psoriasis, psoriatic arthritis. She had earlier tremors, essential tremors. So now what happens? We got it done, the PET scan recently, about 15 days back. It shows it's a progressive disease. So what do you suggest? Because last night also she started vomiting in the night. So how to control? She was very uncomfortable, and it happens very, very often. her age, Her age is 69. height and weight? Her height is around 5 feet and the weight was 43. Weight is reducing, every week when we go for this to rheumatologist, they check over there. It is reducing, on an average, I would say 1 kg per week. Can you send her all the reports, recent reports available? I can do that. You send me, and then I will check it, and then I will let you know how to go ahead. है ना। यहाँ पर जो है ना, we have to work on the different level. और I say that plays only 20-30% role in your healing, and your emotions, the mental health, that plays Okay. important role, है ना, and your belief system. Okay. Cancer is nothing. It is just your immune suppression. I have one video on YouTube जहाँ पर मैंने बताई है कि how your immune system plays. अगर वो आपकी सप्रेस हो गई तो you get infections and cancer. अगर वो हाइपर एक्टिव हो गई तो you get hypersensitivity diseases. Okay. And जब आपकी कंफ्यूज हो जाती है then we get autoimmune diseases.
है ना। तो Okay. बस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है एंड इट विल फाइट। वी हैव ऑल दिस ट्यूमर सप्रेशर जीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस Okay. करते हैं, है ना। एंड Okay. ऑन्कोजीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन बॉडी, जब हम लोग जन्म लेते हैं उसी समय से वी हैव ऑन्कोजीन्स जो Okay. आपको कैंसर करा सकते हैं, एंड वी हैव ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, एंड एवरी डे we get many cancerous cells in our body, and that tumor suppression genes and your immune system they are ready to kill that cancer cells, है ना। और जब Okay. आपके इम्यून सिस्टम जब इस लो लेवल तक चली जाती है, जो ट्यूमर सप्रेशन ये सॉरी कैंसर सेल्स ग्रो कर रहे हैं और उसको वो किल नहीं कर पा रही है, देन वी गेट कैंसर। तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़िया करना है एंड यू विल फाइट बैक योर कैंसर। एक Okay. डॉक्टर ने एक बुक लिखी है, डॉक्टर कोल्डवेल, लियोनार्डो Okay. कोल्डवेल, and he has Okay. written a book, The Only Answer to the Cancer. Okay. ठीक है ना। Okay. So he has treated, I think, more than 35,000 cancer patients without any medicine. Oh God, I say. Okay, so Okay. we have the generalization things कि कैंसर जैसी चीजें ठीक नहीं होते। My mother, she was diagnosed with breast cancer 1.5 years back, and she has Okay. stage 2 breast cancer, and she is doing well. I didn't went with any biopsy and all. वो क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से शिवाजी ने स्टेज 2 क्लिनिकल सिम्टम, ब्रेस्ट में लंप थे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स थे, दाहिने हाथ में उनकी जो है वो लिम्फेडिमा थी। Okay. एंड उसके बाद से मैंने उनकी लाइफस्टाइल चेंज करी, डाइट चेंज करी, उनके इमोशनल हेल्थ को बढ़िया करने की कोशिश की। शी इज 80+ एंड राइट नाउ शी इज डूइंग ग्रेट, द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन माय फैमिली। हर दिन वो 4-5 But किलोमीटर वॉक करती है। sorry for interruption. My wife, her esophagus was removed. Now the cancer is spreading in other organs. Can it Stage be? 4, this is stage 4 metastasis. Yeah, metastasis. Yes, मैंने सारी बातें सुनी है सर आपकी। That is हाँ. stage 4. Yes. So ये कैंसर वाली चीजें जो है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम एक बार एक्टिव हो गया ना, तो ये कुछ हफ्तों में इसको लेकर निकल जाएगा बाहर। हम नहीं, लोगों ने she एक is बिलीफ well. सिस्टम अपनी बॉडी को दे दिया है कि ये ठीक हाँ. नहीं हो सकती, बस इसी के साथ जिंदगी चलनी है या फिर जिंदगी निकल जानी। I keep motivating her. She is also strong. I mean, last 6-7 years she is fighting with her heart disease, and whatever doctors are advising. So now I need your help. What? How to? I mean, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? That is the. You go through one topic, you explore yourself, be your own doctor. Autophagy. Okay. ऑटोफेजी इज वन वर्ड। जब Okay. आप बॉडी जो आपकी जो खराब सेल्स हैं, बॉडी हाँ खुद जी. उसको खत्म करना शुरू कर देती है, हाँ जी. इट्स कॉल्ड ऑटोफेजी। और Okay. ऑटोफेजी एक्टिवेट्स विद फास्टिंग, है Okay. ना। सो एवरी फोर्टनाइटली और वीकली शी कैन गो फॉर 72 आवर वाटर फास्ट, है ना। Okay. वेट कम होएगा, उसके लिए वरी मत करेंगे, है ना। मेरी Okay. पुरानी फोटोज देखेंगे आप लोग तो यू विल बी अटोनिस्ट कि ये वही डॉक्टर साहब है। आई वाज बिकम बिल्कुल स्केलेटन हुआ था, ठीक है ना। Okay. आई स्टार्टेड Okay. माय जर्नी विद 72 kg एंड आई लॉस्ट अप टू 36 kg। Oh तो God. मेरा मिनिमम वेट जो है 36 kg तक गया था। सो ऑटोफेजी आपको पेशेंट को देनी होती है अंडर गाइडेंस, विथ हैंड होल्डिंग, with regular checkup, this blood pressure, blood sugar and all. तो Mm-hmm. वो चीजें ठीक होती हैं। ऑटोफेजी होने से जो कैंसरस सेल्स हैं, बॉडी उसको ईट करना शुरू करती है, उसको खत्म करना शुरू करती है, उसको एनर्जी के लिए यूज कर लेती है ना। तो So, ये ऑटोफिजी का आपने कोई यूट्यूब बनाया है, मैं उसको देख सकता हूँ? अगले मैंने एक बार शायद ऑटोफेजी पे बात की है। लवलीन जी, ऑटोफेजी पे वीडियो है ना, फास्टिंग एंड ऑटोफेजी, उसको आप देख सकते हैं, है ना। Okay. Okay. जी Okay. I got your point. Now I'll I'll
the link in the chat for the YouTube channel. So Okay. best to see them as well. Yeah. Okay, I'll try and get into this thing. Thank Okay, you very now- much. सर ये इसमें Now सर, I invite Miss आपका- Lina. Lina, are you there? सर जो आपका वीडियो है ना, आपका जो फास्टिंग इज द बिगेस्ट मेडिसिन ऑफ मैनकाइंड, उसमें है सर ऑटोफेज। Okay, Hello. Thank you. okay, okay. Thank Hello, you. Dr. Dubey, are you there on the line? Ravinder ji, Yes, sir. I'm Yes, I am sorry there. to interrupt you. One second, Dr. Dubey. पारुल जी, let him talk. वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। Okay. मैं ये कह रहा था कि ये पूछ रहे हैं ना ऑटोफेजी, तो जो फास्टिंग इज द बिगेस्ट मेडिसिन ऑफ मैनकाइंड का एक वीडियो है सर आपका, उसमें है, ये कहना चाह रहा हूँ ऑटोफेजी के बारे में सर, जो आपने बोला है ना। मैं कोशिश करता हूँ ऑटोफेजी पे एक वीडियो लेकर डालूं आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक। अच्छा भाई, you are based in Darbhanga? Yes. Okay, my brother is also doctor. He did his MD anesthesia in Darbhanga only. Now he's also 63-year-old, Dr. Lalit Verma. Okay, sir. Okay, sir. Like just I will. I'm in Darbhanga Medical College as he assistant professor, Department of Medicine. He did his medicine from there only, MD from there only. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. I'll see that autophagy, this thing. Praveen, I've just shared the link on the chat. You can go to that video first and Thank then you, watch madam. the Thank others you. later. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, Lina, you can ask your question. Good evening, sir. How Very are good you? evening. I'm great. सर मेरा As क्वेश्चन ये always. था कि मैं वर्किंग हूँ एंड 10 to 6 मेरे वर्किंग आवर्स हैं, 10 to 7। I'm not able to get you. हेलो, हाँ, आ क्या रही है बोल सर रही हैं? आवाज? लीना जी, आप एक जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी सर। सर मैं वर्किंग हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स 10 to 7 है। Yes, 10 to 7 आपकी वर्किंग आवर्स है। यस सर। तो सर मेरा पीसी पे वर्क की वजह से मेरा थोड़ा सा ये सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई है, जिसमें मेरी नेक की नर्व मतलब दब रही है, जिसकी वजह से मेरे ना शोल्डर में स्टिफनेस आ गई, तो मेरा हाथ जैसे पूरा ऊपर होता नहीं है। तो ये आपने पूरा बोला कि हाथ आप आपका ऊपर नहीं जाता है पूरा हाथ। नहीं सर, पूरा नहीं होता, ये देखिए सर। दिस मैं इज दिखाती हूँ। फ्रोजन शोल्डर, आई से फ्रोजन सर शोल्डर। मैंने सर इसकी फिजियोथेरेपी भी कराई, बट उससे क्या हुआ कि स्वेलिंग बढ़ गई, और एलोपैथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक सब कर लिया, ऑयल मसाज भी करती हूँ, बट उतना रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। पूरा ठंडा वगैरह खा लेते हैं, कर ले ली, क्योंकि आज का समर है तो बढ़ जाती है डिसीज। मैंने आपका वो फ्रूट वाला भी फॉलो करा 1-2 दिन, बट मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मॉर्निंग में अगर मैं फ्रूट लेके जाती हूँ तो मुझे ऑफिस में 12-12:30 बजे बहुत तेज मतलब क्रेविंग होने लग जाती है, और 3 बजे तक तो मुझे इतनी वीकनेस हो जाती है, मतलब 3 to 4 मेरा लंच आवर्स है। तो मैं मतलब कैसे इसको फॉलो करूं जिससे मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो। आपकी हाइट थोड़ा क्या सा है, गरम आपकी वेट क्या है? सर मेरी 5'4" हाइट है और वेट 80 kg, बैठने की वजह से। मैं वॉक यू डेली आर करती हूँ, इस 16 समय भी। kg ओवर वेट। आप ये समझो ये वेट आपकी बीमारी का कारण बन रहा है, और ये सर्वाइकल की आपकी एज क्या आप बताइए आपने? सर 43। 43। यस ये जो सर। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, ओल्ड एज प्रॉब्लम, डिजेनरेटिव डिजीज, जो उम्र के साथ बढ़ती है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एंड ऑल, और आप 43 में बुढ़ापे वाली बीमारी लेके बैठे हो, है ना? तो कैसे तो करे थे, मैंने बहुत मतलब वॉक भी करती, इस समय भी मैं वॉक पे ही निकली हूँ, तो पर वॉक वेट नहीं करें, कम हो रहा। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लो एंड गुड फिजिकल एक्टिविटी होगी स्टेज 1 पवन मुक्तासन, है ना? अच्छा सर। स्टेज 1 पवन मुक्तासन। और आप जो है ना, यू स्टार्ट योर डे विथ सम ग्रीन्स। मैंने पहले बताया लीकी गट सिंड्रोम, ओबेसिटी एंड ऑल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फर्स्ट ड्रिंक यू कैन गो विथ आइदर एस्कट जूस और सम ग्रीन जूसेस
विथ ग्रीन लीव्स एंड कुकुम्बर, उसके साथ आप जा सकते हैं। इवन यू कैन गो विथ कोकोनट वाटर। फर्स्ट ड्रिंक उसको लें, उसके 2-3 घंटे बाद यू कैन टेक एनी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, वाटरी फ्रूट्स, और उसके बाद आप ग्रेन लेना चाहें तो ले सकते हैं विथ सैलड, तो ये आपको सर जैसे हेल्प मैं 10 करेगा। बजे जाती हूँ तो हाँ ऑफिस जी। 10 साढ़े 10 जाती हूँ तो मैं फ्रूट लेके चली जाऊँ, तो फ्रूट आप खा के। पहले जो है ना, पहले कोई लिक्विड से शुरू करें, जैसे ग्रीन जूसेस बताए ठीक मैंने, है। एस्कर्ट जूस बताए, इसके साथ आप जाएं, और उसके 2-3 घंटे बाद हैव फ्रूट्स। जब आप ग्रीन्स ले लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, अच्छा क्योंकि ये पेट को काफी देर तक फुल रखता है ना। जो वेजिटेबल्स और सैलड लीव्स हैं, ये 3 घंटे तक आपके स्टमक को लगभग फुल रखता है, आपको भूख नहीं लगने देगी, है ना। और फ्रूट्स जो है वो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको भूख अर्ली लग जाएगी, ठीक है। तो आप ठीक है। ग्रीन्स या फिर एस्कर्ट जूस लेकर जाएं, उसके 2-3 घंटे बाद भूख लगेगी, देन यू कैन टेक सम फूड्स। फिर भूख लगे तो यू कैन टेक ग्रेन्स विथ सैलड, है अच्छा, ना। और लंच और 7 लंच बजे तो आप कर, वापस आते हैं तो उस समय फिर आप डिनर करें। अच्छा डिनर अगले मतलब दिन दिन, में एक बार ही खाना है हमने। हाँ, दिन में एक बार लेते हैं तो और भी बढ़िया है। आप दिन में अगर लंच करते हैं तो लंच करें, रात में सैलड खा के सो जाएं। मतलब आपका कहने का मतलब है पूरे दिन में मुझे खाना एक ही बार खाना है। मैं बोलता भी हूँ, अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, कोई बीमारी नहीं है, बीमार आगे नहीं पड़ना चाहते, हैव ग्रेन्स वंस ओनली, वंस इन अ डे, ग्लूटेन के अवॉइड करें। तो सर इससे वेट भी रिड्यूस लीना होगा? जी, लीना जी, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो भी डाउट है ना आप ग्रुप हाँ में जी। पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर, मच। थैंक यू सो मच सर। Sonal Dixit, now you can ask your question, please. मिस सोनल दीक्षित, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप कीजिए। जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब और सारे पार्टिसिपेंट। और सर आपने जो बुक का नाम बताया ना सर, अगर आप उसका फोटो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अगर ग्रुप में डालते हो तो सर क्या हमको भी पता चले कि ऐसी अच्छी बुक्स आती है और हमारा नॉलेज भी बढ़े। सर बहुत भारी बुक्स का नाम मत दीजिए, छोटी छोटी बुक्स इंग्लिश हिंदी में गुजराती में तो जरूर नाम दीजिए सर। तो जी जी जरूर। जी पढ़ने से भी क्या होता है सर, हाँ, खुद ज्यादा की अवेयरनेस बढ़ती है। खुद नॉलेज लेते हैं ना सर तो बिलीफ ज्यादा अच्छी तरह बढ़ती है हमारी। जी और हम दुनिया में हेल्थ को कैसे अच्छा रखना वो हम अपने आप तो डॉक्टर है ही सर, हम भी खुद डॉक्टर बन जाते हैं सर। थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। डॉक्टर जैना शाह, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जैना जी आप हैं, Yes, अनम्यूट yes. कर लीजिए। हाँ Yeah, जी। I'm here. Sir, I'm Dr. Jaina. I'm also a dentist by profession. मैं ये Pardon? फ्रूट डाइट कर, I'm a dentist by profession. यस मैम। सर मैं भी फ्रूट डाइट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट नाउ 72 डेज हो गए। और फ्रूट डाइट चालू जैसे मैंने किया ना, तो 8 दिन के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशंस करवाया जस्ट फॉर द हैविंग अ रिकॉर्ड के बाद में क्या फर्क पड़ रहा है क्या। तो इमीडिएटली बिकॉज आई एम अ वीगन एंड ऑयल फ्री ग्लूटेन फ्री फ्रॉम लास्ट 3.5 years, तो मेरा फर्स्ट ही जो 8 दिन के बाद फ्रूट डाइट के बाद करवाया इन्वेस्टिगेशन, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत ही हाई आया जो कभी भी नहीं था, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑयल फ्री। और मेरा थोड़ा फास्टिंग शुगर हाई आ गया, मेरा थोड़ा HbA1c 5.6 5.5 रहता था, वो भी 5.8 आ गया। तो गौरव सर को पूछा तो सर बोले कि कुछ नहीं, अभी वो सब ब्लड में आ रहा है टॉक्सिन्स, तो थोड़ा ये बड़ा हुआ आएगा, आप 1 महीने के बाद करवाओ। तो मैंने 1 महीने के बदले आफ्टर 60 डेज मैंने वापस करवाया सब इन्वेस्टिगेशन अभी 21 मई को। तो तभी भी मेरा ना HbA1c 6.1 हो गया, फास्टिंग शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जो ज्यादा ही बढ़ता ही जा रहा है। सो आई वाज वरीड कि वेदर आई एम डूइंग इट राइट और व्हाट आई एम डूइंग इट रॉन्ग। और मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ के आ गया। In spite of following strictly all the things, I'm not able to get the result. And sir, I was suffering from hypertension. मगर मेरा hypertension पूरा नील हो गया, means now I used to take
0.25 milligram amlodipine from last almost 1 year. तो वो मेरा निकल गया. अभी मेरा बीपी एकदम सेटल आता है 115 by 75, sometimes 79 like that. But मेरा ये सब जो चेंज हो गया, ट्राइग्लिसराइड हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, HbA1c हाई, which are the really major things to be considered. तो क्या करना चाहिए सर? मैम फ्रूट डाइट में एक्चुअली होता क्या है कि दीज आर शुगर्स, है ना. ये फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म यूजुअली इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है. लेकिन जब वो एक्सेस कैलोरी आपकी बॉडी में जाती है, वो फ्रक्टोज भी ग्लाइकोजन में ही स्टोर्ड होता है आपके लीवर में, और वो जितनी बॉडी को जरूरत है अगर उससे एक्स्ट्रा ज्यादा गए तो आपकी फैट में वो डिपॉजिट होना शुरू होता है. इवन फ्रक्टोज जितनी जरूरत है आपकी बॉडी को, वो बॉडी फ्रक्टोज एनर्जी के लिए यूज कर लेगी. जो एक्स्ट्रा आपने लिया वो आपके लीवर में जाना है, वो ग्लाइकोजन, और मसल में जाना है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर. और उससे अगर आपने, है ना, एक्स्ट्रा कैलोरी लिया तो वो आपके फैट में डिपॉजिट होना. ओके, ठीक है ना. तो वही आपका ट्राइग्लिसराइड, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और फैटी लीवर, ये आपके कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ आ सकते हैं. एंड ये सारी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होता है. तो मैं कभी भी स्ट्रिक्ट फ्रूट डाइट पे लोगों को रहने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये फ्रक्टोज जो एक्सेस जो आपकी बॉडी में जा रहा है, जितनी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा आपकी फैट तो बॉडी में बनेगी नहीं, लीन फैट जो आपको दिखेगी नहीं, बट वो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाने वाला है, फैटी लीवर कराने वाला. सो आई डोंट आस्क टू गो फॉर ओनली फ्रूट डाइट, स्पेशली दोज पर्सन हु आर हैविंग इंसुलिन रेसिस्टेंस और इंसुलिन की गड़बड़ी. तो मैं फ्रूट डाइट में जो कोई भी जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पहले फास्टिंग इंसुलिन चेक करो, पोस्ट पेरिंडियल इंसुलिन चेक करो. ये फास्टिंग इंसुलिन आपकी जो नॉर्मल रेंज है उसमें रहती है या नहीं रहती है ना. और पोस्ट पेरिंडियल इंसुलिन आपकी जो है वो नॉर्मल रह रही है या नहीं रह रही है, देन ओनली यू कैन गो फॉर. और अगर फ्रूट डाइट में जाते भी हैं, मैं बोलता हूँ स्ट्रिक्टली फॉलो एटलीस्ट 16-17 आवर ऑफ फास्टिंग. तब आप 7-8 घंटे की ईटिंग विंडो में यू कैन गो फॉर फ्रूट, है ना. और फ्रूट डाइट में क्या होती है, क्रेविंग बहुत ज्यादा आती है लोगों को, भूख बहुत ज्यादा लगती है, हर घंटे खाने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ नहीं है, वो इंसुलिन क्रेविंग होती है, इंसुलिन की वजह से, है ना. एंड एवरी मील इज अ स्लैप ऑन द पेनक्रियास फॉर इंसुलिन सिक्रीशन. ठीक है ना. तो इट इज बेटर टू नॉट गो फॉर ओनली फ्रूट डाइट. और इंसुलिन सेंसिटिविटी आपने बढ़ानी है, तो दीज आर द मेडिकल फैक्ट्स अवेलेबल जो बताते हैं अगर 14 आवर्स और मोर ऑफ फास्टिंग यू मेंटेन एवरी डे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिव होती है. दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल एक्टिविटी से आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स अप रेगुलेट होते हैं एवरी सेल्स में, है ना, और इंसुलिन रेसिस्टेंस आपकी कम होने लगती है. सो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, है ना. और रेसिस्टेंट बहुत कर रही हूँ. मींस आई डू मोर देन 15,000 स्टेप्स पर डे. आई एम अ योगा ट्रेनर, आई टीच योगा, प्लस आई डू इन जिम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग आई एम डूइंग. तो फिजिकल मेरा, मुझे लगता है शायद कभी जो है मैम जो है ना, फ्रूट को थोड़ा कम करें, इंक्लूड सैलेड्स एंड ग्रीन्स, है ना, दैट विल हेल्प यू. ओके. एंड सर, वन मोर क्वेश्चन. अभी मैं 4-5 दिन के लिए हम लोग टूर पे गए थे, तो मैंने वहां फ्रूट डाइट नहीं फॉलो किया, थोड़ा मैंने कुक फूड खाया 1 टाइम, तो मेरा बीपी वापस शूट अप होने लगा, मींस इमीडिएटली. सो मुझे ये पूछना है कि आई शुड नेवर ईट सॉल्ट, शुड आई लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट आल्सो? देखो मैम, सॉल्ट की बहुत जरूरत होती नहीं है. जो आप ग्रीन्स लेते हैं फ्रूट्स, हर में सोडियम है. और अभी आप देखो, जब लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं 2 ग्राम सॉल्ट लेना है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है 2 ग्राम सॉल्ट लेना है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं एवरी 1000 कैलोरी में 1 ग्राम सॉल्ट लेना है. और 1600 कैलोरी खाने बोलते हैं, 1200 कैलोरी लेने बोलते हैं, 1.2 ग्राम सॉल्ट लेना है. तो वो सॉल्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, वो 1 पिंच से भी कम हुआ, है ना. तो जो आप ग्रीन्स लेते हो सब में सोडियम है, दैट इज ऑर्गेनिक सोडियम. आपको सोडियम क्लोराइड नहीं चाहिए, आपको सोडियम चाहिए, Na+, वो तो हर चीज में अवेलेबल है. राइट. ओके.
Sir, one last question. I'm trying to reduce my weight. It is stuck up to 66. My height is 5.2.5, and I'm 55 years old. मेरा अभी 66 के नीचे वेट जा ही नहीं रहा है. मैं बहुत सब एफर्ट्स कर चुकी. Whatever you are नहीं, आपकी suggesting. आपकी आपकी वेट कम हो जाएगी. आप फ्रूट सिर्फ फ्रूट पे ना रहें, आप Okay. ग्रीन्स लें, है ना, तो आपकी Okay. वेट कम होने लगेगी. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. वेलकम. गॉड ब्लेस. Now I'll ask Redmi 9. I don't know why your name is not mentioned. Sorry, Parul ji, I think this Okay. should be the last question. Okay. Okay, So sir. we are running short of time. Parul, ask the people who have their video on. Hello, sir. Yeah, please video आप अपना Santosh on ji कर has been लीजिए. waiting. Yeah. who else is Please there? आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए. 1 minute. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Can you hear me? Yes. Sir, I am Ram from Tirupati. Yes. I'm suffering with post-viral aralthesia. So I'm not able to they hear said, you. आपकी आवाज hello. क्लियर नहीं आ रही है सर. You can stop your video and ask your question. I think पारुल जी आप able to बाकी hear you. सबको करिए, आप बाकी सबको म्यूट करिए. हाँ जी. Hello. Yeah. Can you hear me, sir? Yeah. Whoever this Redmi 9, please unmute yourself. Yeah. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Hello, Lavin ji. Sir, I had bilirubin of 1.6. So I went to an hospital and I checked. They said that you have a post-viral aralthesia. I mean, post-viral arthritis. So is that curable, or what? Some other said that I got ankylosing spondylitis. I am confused whether which one I got. You are diagnosed with post-viral arthritis? Yes, sir. Post-viral? Yes, sir. And they Yes, gave sir. that, and they said that you take rest and take vitamin D and have a proper sleep. And they gave a sleeping pill, sir. So nothing else. Vitamin D and sleeping pills only? Yeah. Nothing else? Nothing else. So Okay. my problem is I am unable to walk. I mean, if I walk for 15 minutes, I am feeling tired and having some problem. After 1 hour, I'll get to normal, and my body will become heat inflamed, but there is no temperature. And I have a problem with ribs and swelling in the ribs. You can send your recent reports. I'll send you, sir. Let me check what they have underwent, what investigation. Then I will let you know. For this time, I will ask you to be in rest and go for 48 hours of fasting. Not all of sudden. जो भी आप ले रहे हैं उसको कम करते जाएं. Come to the semi-solid diet, liquid diet, and then go for 2 days water fast. Your inflammation will come down, and you will have much relief with this pain. Okay, sir. So, okay, sir. Thank you. Welcome. Sir, if you don't mind, we'll just take one last question by Dr. Ekta Patel. Ekta Patel जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं अपना. प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो. हेलो सर, गुड इवनिंग. यस. मैं डॉक्टर इतिका पटेल का सिस्टर इन लॉ हूँ. और मुझे थोड़ा ANA पॉजिटिव का डिजीज है. अभी वो ANS पॉजिटिव से रोमाटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और 10 मंथ हो गया मैं NDS में हूँ.
तो एक्टिव हूँ, लेकिन उंगलियों में अभी भी सूजन है और दर्द है, तो क्या करूं? इसमें मैम जो है ना, फोर्टनाइटली 15 दिन पे 2 दिन की अगर वाटर फास्टिंग करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन निकलते चला जाता है। नहीं, मैं 1 हफ्ता में 1 बार करती हूँ, हर वीक में मंडे को मैं फास्टिंग करती हूँ। देखिए, इसमें जो है ना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होने लगते हैं 48 घंटे की फास्टिंग के बाद, ज्यादा फर्क दिखता है देन 24 घंटे 36 घंटे की। ठीक है ना? तो आप हाँ। 15 दिन के जो है ना, वो अगर 48 आवर की फास्टिंग के लिए जाएंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। और दूसरा, यू कैन डू 18-20 आवर ऑफ फास्टिंग। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 18 से 20 घंटे की फास्टिंग, 4 घंटे का ईटिंग विंडो, ये आप 1 वीक करके देख सकते हैं। इफ दिस लाइफस्टाइल सूट्स यू देन यू कैन गो विथ इट। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू यू ऑल पेशेंट लिसनिंग। मीट यू सून अगेन। पार्टिसिपेंट से आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं हम लोग से। अभी सर के और भी काम है तो इसलिए प्लीज एक्सक्यूज अस। थैंक यू सर। Well, we can stay back for just a little bit. संतोष शर्मा जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने पूछना है। मैंने अभी हाँ टेस्ट जी, करवाए थे, बोलो। मेरी जो फास्टिंग शुगर है वो 141 आई है, एंड मतलब कि नॉन फास्टिंग आई है 247। मेरा विटामिन डी कम आया है, कैल्शियम भी कम है। ओके, तो आप अभी क्या डाइट ले रहे हो संतोष जी? आप पहले फ्रूट ले रहे थे, अभी आप क्या खा रहे हो? मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, एक बार खाना खा लेती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। ओके, बाकी तो मुझे भूख बहुत कम लगती है, भूख नहीं लगती ज्यादा। तो खाने में क्या ले रहे हो आप? खाने Sukhit, में you can फ्रूट्स, answer if वेजिटेबल, needed. फ्रूट्स और एंड पारुल? रॉ वेजिटेबल। ओके, तो आप जो अपना क्या ले सकती हूँ, मैं क्या ले सैलड सकती हूँ जिससे? सैलड बढ़ाओ। सर कहते हैं अच्छा, सैलड बढ़ाओ जब डायबिटीज है। अच्छा, या तो फ्रूट, अगर आप मैंगो और बनाना आप थोड़ी देर के लिए कम कर दो, बाकी फ्रूट्स ठीक खा है, लो। या ठीक ये है। ये और कौन सा फ्रूट ले सकती हूँ? Are you I'm leaving? leaving. But answer some questions. I have to. You are Yeah, there. you're better. और कौन सा फ्रूट खा सकती हूँ? बाकी आप खा सकते हो, केला और मैंगो अभी नहीं लेना, और अच्छा, सैलेड लेना है आपको, हरे पत्ते लेने हैं। अगर आप मॉर्निंग आप शुरू करो अपना एक ग्रीन स्मूदी के साथ, हरे पत्ते कौन कौन से हरे पत्ते? आप कोई भी ग्रीन लीव्स जो हैं अवेलेबल, धनिया, पुदीना, थोड़ा केल सर कहते हैं। और अगर आपको ये जो पेठा, ऐश गोर्ड मिलता हाँ जी, है, हाँ जी, पेठा मिलता है आपके? हाँ जी, मिलता है। आप जो एक्चुअल पेठा है, नॉट दूसरे ककड़ी वाले। व्हाइट कलर वाला। यस यस, तो थोड़ा सा वो डालना है सिर्फ। तो ओके, ये सब में फिर थोड़ा अदरक, अगर हल्दी है, हल्दी अच्छा, वो, और नींबू। ठीक है, नींबू। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी डालोगे तो आपका ये एक इतना ग्लास बन जाएगा ग्रीन्स का। ठीक है, ये स्मूदी मतलब बनानी है, जूस बनाना है? स्मूदी 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 अच्छी तरह से लवलीन ब्लेंड जी, करो। पेठा का क्वांटिटी मॉर्निंग कितना इसी लेना है? से शुरू करो। लवलीन जी, ओके, पेठा का क्वांटिटी कितना लेना है? Kitna quantity is a good question. Maybe Sukriti and Parul, but very small quantity. We don't need a big quantity because 50 आपको ग्राम, सिर्फ like आधा, हाँ जी, 50 ग्राम, कितना 50 ग्राम पेठा। I think that should be okay. Yeah. ओके, मतलब आप ऐसे ग्लास ही का आप ले माप रहे हो तो थोड़ा कम भी ले लो, it's okay. आप ग्लास का माप दिखाइए कितना पीना है, क्योंकि अच्छा, मैं तो बहुत पी तो लेती ये हूँ। मेरी कट Honestly, नॉर्मल। स्मूदी और जूस में फर्क रहता है। ये बड़ा ग्लास है, सो आप लाइक 250 ml 300 ml अगर आप स्मूदी लेते हो
और वो अच्छा। बहुत थिक नहीं रखना है, आप उसको वाटर कर सकते हो, मतलब ओके कॉन्सेंट्रेटेड उतना, फिर पानी डाल सकते हो। ओके ठीक है, एवरी मॉर्निंग इसी अच्छा से शुरू करना है अपना दिन। तो मेक श्योर ये ग्रीन्स हैं, अगर आपके अपने गार्डन में लगे हुए हैं वो एक एक दो दो पत्ता आप 3-4 ग्रीन्स के लोगे, थोड़ा पेठा, हल्दी और ठीक है अदरक और नींबू। नींबू को ठीक छील है। के उसको पूरा आधा, मतलब एक जन के लिए आधा नींबू इनफ है। फिर सो यू कितनी हैव देर दैट बाद एवरी खाना डे। कितने घंटों बाद? हाँ जी, कितने घंटों बाद? जब आपको भूख लगेगी इसके बाद तब खाना है, तो मैं चाहे फिर 1 दोबारा घंटा, तो मैं 2 5-6 घंटे, घंटे बाद 3 खाती घंटे। हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, आपको एक, आफ्टर 5-6 आवर्स। यस दैट इज फाइन। या हाँ, फिर दोबारा सैलेड खाना है? नहीं, फिर आप फ्रूट खा सकते हो और फिर सैलेड खाना है। ठीक है, ओके सैलेड के ओके। साथ आप थोड़े रोटी नट्स रोटी नहीं एंड खानी सीड्स। ना? अभी कुछ दिन मत लो आप अपना पहला अपने शुगर ओके कंट्रोल करो। ठीक है, ओके। क्योंकि रोटी, हाँ जी जैसे सर ने आज भी बोला है कि ग्रेन मत लो, अगर आप खाना भी खा रहे हो ग्रेन मत लो। ठीक ओके है, वो जो अन्न है उसको छोड़ दो, आप सब्जी और जैसे चना या कुछ खा रहे हो वो खा लो, पर तेल में नहीं कुकिंग करना है। डायबिटीज के लिए उबाल के तेल बॉईल करके बिल्कुल नहीं बॉईल लेना है। बॉईल करके? आप इंस्टाग्राम पे हो संतोष? हाँ जी हाँ जी तो मैंने हाँ जी। ऑयल फ्री तड़का डाला है मेरे ग्रुप पे, आपने वो नहीं देखा है? बहुत अच्छी तरह से मैं मैंने बताया देखूंगी। ऑयल फ्री तड़का कैसे ओके बनाना है। ठीक है, आप ओके वो करो, या नहीं पता चल रहा है ठीक तो है मैं आपको ठीक है। उसका लिंक भेज दूंगी। ओके ओके ओके। तो अभी अगर ना ही खाएं कुक थोड़ी देर तो ठीक है, पर सैलेड में आप सीड्स एंड नट्स डाल सकते हैं। पारुल, यू वांट टू ऐड टू दैट? तो ये कितने टाइम में कंट्रोल होगी? अगर आप तेल बिल्कुल छोड़ दोगे तो 2-3 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में कंट्रोल होगी? अगर आप तेल बिल्कुल छोड़ दोगे और दूध की चीज बिल्कुल छोड़ दोगे तो 2-3 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा, पर बॉडी को टाइम लगेगा हील होने में। ठीक है, क्या मैं फास्टिंग कर सकती डाइट हूँ? कंटिन्यू रखो, फास्टिंग आप फास्टिंग कर कर सकती सकते हूँ? हो, बिल्कुल कर सकते फास्टिंग 2 दिन हो। 3 दिन ना खाऊं कुछ? अगर 3 दिन से ज्यादा करोगे तो किसी डॉक्टर के सुपरविजन के नीचे। ओके 2 दिन तो कर सकती हूँ आराम से? हाँ, इजिली कर सकते हो, बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू। लवलीन जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। या प्लीज प्लीज।